दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्पिरेंट हाउसवाइफ पूजा में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? तो ये ब्लॉग मैंने सैटरडे को शूट किया था फ्रेंड्स। उस दिन ना मेरी सुबह लेट आँख खुली थी, तो मैंने पढ़ाई थोड़ी बहुत की थी, तो वो मैंने शूट नहीं किया था। फिर उठ के झाड़ू लगाए और फिर अब मैं पोछा लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हम नेगेटिव लोगों के बीच रहकर भी अपनी पढ़ाई कैसे अच्छे से अपनी करें, कंटिन्यू करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, देखो बात ये है ना कि हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं ना, जहाँ हर कोई मतलब कोई भी हो, बाहर का हो घर का हो ना, हर कोई ना अपना एक मतलब प्रभाव जमाने की कोशिश करता है, अपना रौब जमाने की कोशिश करता है हमेशा कि अपनी बात पूरी करना है बस। और फ्रेंड्स, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब इस चीज़ से किसी को कोई मतलब नहीं होता है। बहुत ही एक दो लोगों को फ़र्क पड़ता है, बहुत ही ख़ास लोग जो होते हैं। अदरवाइज़ ना मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके क्या मतलब क्या प्लान्स हैं आगे के, किसी को कोई मतलब नहीं। तो वही बात है कि आप अपने हिसाब से काम करिए। मतलब आपको अगर पढ़ाई का टारगेट बनाया है, तो उसको अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना पड़ेगा। कुछ भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो आप मतलब फ्रेंड्स करना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका क्या टारगेट है, आप क्या करना चाहते हो। तो इसलिए ना एंड ऑफ द डे अब आपको ही सोचना पड़ेगा अपनी लाइफ के बारे में। इसलिए मतलब कोई भी कुछ भी बोले या मतलब कहे या आप कहीं से कुछ भी सुनो ना, तो उस बात को हमेशा इग्नोर करो, बस अपने टारगेट पर ध्यान करो। क्योंकि ज़िंदगी मौके बार बार नहीं देती है फ्रेंड्स। जो भी मौका मिला होता है ना, हमें उसी को अवसर बनाना होता है, उसी को मतलब मौका बोलते हैं। ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है फ्रेंड्स, इसलिए अगर आपको मौका मिला है ना, तो उसको पूरी ईमानदारी से आप अपना टारगेट पूरा करिए फ्रेंड्स। लोगों का क्या है फ्रेंड्स, आप अभी भी बातें सुनाते हैं और जब आपकी जॉब लग जाएगी या आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, तो भी आप मतलब ये है कि इतना नहीं सुनाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो होते ही हैं मतलब हमारी लाइफ में ऐसे कि उनकी आदत होती है ना सुनाने की, वो कभी पीछे नहीं हटते हैं इन सब मतलब कुछ भी सुनाने में उनकी आदत पड़ जाती है। और फ्रेंड्स, वैसे भी हमारे पास इतना काम होता है घर का, सुबह उठकर इतना सारा काम होता है दिमाग में, ये करना वो करना, मतलब फिर भी कहीं ना कहीं मतलब बातें चुभती तो हैं, लेकिन फिर भी हमें इन सब बातों को ना दूर करना होगा अपने दिमाग से, तभी हम कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में। वैसे फ्रेंड्स, सर्दी के मौसम में पोछा लगाना भी एक बड़ा टास्क होता है। मतलब अगर बड़ा घर हो तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पोछा लगाने में। आज लगा रही थी तो मतलब बार बार हाथ गीला हो रहा था, तो मतलब काफ़ी ठंडा हो गया था हाथ मेरा बार बार लगाने में। तो लगभग खैर करना तो पड़ता ही है, कुछ भी हो करना पड़ेगा, सभी हाउसवाइफ करती हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है, करना पड़ेगा। ये है, जल्दी जल्दी किया उसको मैंने। उसके बाद मैंने सोचा था कि आज मैं मतलब उस दिन क्या हुआ था कि मैथ का मतलब ऐसे ही मैंने देखा था समरी, मतलब देखा था कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर देखा था और बेसिक मतलब बुक्स देखी थी मैथ्स की, कैसे क्या उसमें दिया हुआ है। तो कुछ खास मुझे समझ में नहीं आया फ्रेंड। फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब चैनल एक मतलब है स्टडी शाला 2.2, फिर वहाँ से मैंने देखा तो मुझे उनका वीडियोस से काफ़ी कुछ समझ में आया। तो अब मैं क्या करूँगी कि यूपी टेट मैथ्स की मैं वहीं से प्रिपरेशन करूँगी। उस पर अंकित सर हैं, तो वही मतलब प्रिपरेशन करवाते हैं, तो मैं उन्हीं से प्रिपरेशन करूँगी मैथ्स की। मतलब वो समझाते काफ़ी अच्छा हैं डीप में, और मतलब एकदम बेसिक से लेके चलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी भी मतलब मैथ वीक हो, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रही हो मतलब किसी भी एग्ज़ाम की, अगर तो आप नहीं किसी भी एग्ज़ाम की नहीं, मतलब यूपी टेट की अगर आप कर रहे हो, तो वो यूपी टेट के लिए ही मतलब स्पेशली पढ़ा रहे हैं, तो आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई थी नहा धो के अपना पूजा पाठ करके।
थोड़ा स्किन केयर किया, तब तक वेदू आ गई। उसके बाद फ्रेंड्स मैं छत पर चली गई थी कपड़े डालने के लिए। आजकल मौसम इतना ठंडा हो रहा है ना कि कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। पहले उसको ड्रायर में डालो, फिर ऊपर डालो, ऊपर तो बस कोहरा ही बना रहता है। अब ये है कि मतलब कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन जब उनको मतलब टच करो ना तो ऐसा फ़ील होता है कि अभी भी मतलब गीले ही हैं। फिर उसको ब्लोवर में डाल दो तो मतलब ठीक हो जाते हैं। तो फिर ऐसे ही चल रहा है आजकल तो। बस मौसम इतना ठंडा हो रखा है। और ये भी होता है ना कि मतलब कपड़े भी बहुत हो जाते हैं, अगर बच्चे हों तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अब गंदे बच्चों में तो गंदे भी बहुत होते हैं, फिर उनको सब करना पड़ता है। लेकिन वैसे फ्रेंड्स आजकल ना मेरी पढ़ाई मतलब अभी मैनेज नहीं हो पा रही है। मैं मतलब होता है ना कि सर्दियों की वजह से थोड़ा लेट हो जाती हूँ, सुबह ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ, थोड़ा वही कभी 1 घंटा कभी 1.5 घंटा है। ये सुबह का रहता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं मतलब दिन में थोड़ा दिन में मैं पढ़ती हूँ, फिर भी मतलब दिन में हो जाता है, 2-3 घंटे दिन में मैनेज हो जाता है पढ़ाई का मेरा। स्पेशली जब मेरी बेदू सो जाती है ना, तब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितने देर वो सो रही है मैं वो पूरा टाइम अपनी पढ़ाई में ही मतलब डिवोट करूँ। और फ्रेंड्स अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि मतलब अगर आपके बच्चे छोटा बेबी है, अगर वो सोता है, आप उस टाइम को ना पूरा यूटिलाइज करो, मतलब उस टाइम को बिल्कुल भी मतलब वेस्ट मत करो आप। और अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आप जब तक वो स्कूल में रहता है जल्दी जल्दी सारा कुछ फिनिश करके आप क्या करो कि बस अपनी पढ़ाई करो उस उतने टाइम में। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई थी सब्जी बनाने। तो फ्रेंड्स आज मेरे घर पर बन रही थी आलू बैंगन टमाटर की सब्जी। फ्रेंड्स तो बस अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड हर हाउस वाइफ की ना यही कहानी है, सुबह उठ के बस झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, चाय नाश्ता खाना पीना। फ्रेंड्स बस यही काम सब हर किसी को करने होते हैं। फ्रेंड्स मैं बस यही कहूँगी फ्रेंड्स, काम भी करने पड़ेंगे, और मतलब आपने जो भी अपनी मतलब टारगेट रखा है अपनी पढ़ाई का, स्टडी का, आप उसको भी कंटिन्यू करिए। ईमानदारी से मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।